ज़िले में जैसा कि हम देख रहे हैं, किसानों की गेहूं की फसल लगभग कट चुकी है। बहुत ही कम किसान ऐसे बचे हैं जिनकी गेहूं की फसल अब कटाई के अंतिम दौर में है। ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जब से हार्वेस्टर की तकनीकी आई है और हार्वेस्टर के माध्यम से बहुत कम समय में, बहुत जल्दी में किसान अपनी गेहूं की फसल कटाई मढ़ाई एक साथ करवा रहे हैं। तो इससे एक समस्या पैदा हो रही है, वो हो रही है पराली की। पहले तो क्योंकि हाथ से खैर गेहूँ कटता था और हाथ से कटने के बाद किसान जो है उसको थ्रेशर के माध्यम से घाई करके उसका भूसा बना लेते थे। परंतु अब कंबाइन से जब कट रहा है तो कंबाइन से जो है भूसा नहीं बन पाता और गेहूं का दाना किसान निकाल ले जाते हैं, बाकी पराली जो है खेत में ही खड़ी रह जाती है। तो इसमें बड़े पैमाने पर किसान जो है पराली में आग लगा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम सभी जानते हैं कि ज़मीन की जो उपजाऊ ज़मीन होती है, उपजाऊ ज़मीन जो बनती है, इसे बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। एक उपजाऊ ज़मीन के एक एक कण को बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं और भूमि की ऊपर की जो 6 इंच की परत होती है, यही 6 इंच की परत जो है उपजाऊ होती है। हम सभी जानते हैं ज़मीन के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जिन्हें किसानों का मित्र कीट कहा जाता है। किसानों के ये जो मित्र कीट हैं, ये सूक्ष्म जीवाणु के रूप में ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें केंचुआ भी एक जो है सूक्ष्म जीवाणु है, जो ज़मीन को भुरभुरा बनाकर ज़मीन के अंदर जाकर ज़मीन में जो है अपनी विष्ठा भी छोड़ता है और ज़मीन को उपजाऊ भी बनाता है। जब हम पराली में आग लगाते हैं तो ज़मीन की ऊपरी सतह पर या ज़मीन के अंदर जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो किसान के मित्र होते हैं, वह भी जल जाते हैं। इससे होता क्या है कि जब सूक्ष्म जीवाणु जन जाते हैं तो ज़मीन के अंदर जो है एक तरीके से ज़मीन में जो कार्बन तत्व होता है, जिसको हम जीवांश में कहते हैं, वो जीवांश भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ज़मीन के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, पराली जलाने से वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जब सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं तो कार्बन तत्वों का भी ह्रास होता है और इन कार्बन तत्वों को पुनः दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। पराली जलाने से न कि सूक्ष्म जीवाणु ही नष्ट होते हैं, बल्कि जो आग लगती है उस आग से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रेट, सल्फर जैसी ऐसी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो हमारी वायुमंडल को भी प्रभावित करती हैं। हम सभी जानते हैं आज पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इस तापमान को बढ़ाने में ये जो गैसें हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन वायुमंडल के माध्यम से हमारी ओजोन परत में छेद करने का काम करती हैं, ये भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये से नुकसान होता है। इसी के साथ साथ हमें समझना चाहिए कि आज पराली ने जलाकर बहुत सारे ऐसे विकल्प आ गए, ऐसे यंत्र आ गए हैं जिसमें हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, रोटावेटर है। इनके माध्यम से पराली को खेत में ही आप जोतकर उसकी जीवांश की वृद्धि कर सकते हैं। और जब पराली को उसमें जोत देंगे, उसमें मिला देंगे कूड़े कचड़े को, तो ज़मीन के अंदर कार्बन तत्व की मात्रा बढ़ेगी और ज़मीन हमारी उपजाऊ होगी और उपजाऊ ज़मीन होगी तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इसलिए किसानों से आग्रह है, किसानों से को सलाह दी जाती है कि खेत में पराली व कदापि नहीं जला।